गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर हिमालय और हम का मतलब हिमालय और हम भारतीय, यह चैप्टर है। इस चैप्टर को गोपाल सिंह नेपाली ने लिखा है। गोपाल सिंह नेपाली का जन्म सन 1902 ईस्वी में हुआ था। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि गोपाल सिंह नेपाली का जन्म किस सन में हुआ था। ठीक है, फिर इनके जो काव्य है वह राष्ट्रीय चेतना का उद्घोष एवं संस्कृति के प्रति गौरव भाव, मतलब इनने भारतीय संस्कृति के प्रति गौरव भाव के द्वारा ही प्रस्तुत किया है। और इनकी मृत्यु हुई थी 1963 में। और नेपाल जी रतलाम टाइम्स, मालवा, चित्रपट, दिल्ली, सुधा, लखनऊ और योगी साहिब साप्ताहिक पटना के संपादक विभाग में भी रहे हैं। और 1929 ईस्वी में आपने काव्य जगत में प्रवेश किया, 1929 में। और 1934 में उमंग इनकी प्रथम काव्य कृति क्या थी? उमंग। पंछी, रागिनी, टुकड़ी, विद्रोही, नीलिमी आदि आपके अन्य काव्य संकलन हैं। तो इन्होंने यह जो चैप्टर है हिमालय और हम, इस चैप्टर में नेपाली जी ने भारतीय अस्मिता के प्रतीक हिमालय को भारतीय गौरव के पहचान चिन्ह के रूप में निरूपित किया है। मतलब हमारा जो हिमालय पर्वत है वह भारतीय के गौरव के पहचान चिन्ह के रूप में बताया गया है। और यह भारत के उन्नत मस्तक के रूप में केवल पर्वत राज ही नहीं है, बल्कि यह भारतीयों के स्वाभिमान का भी प्रतीक है। यह उच्च स्वाभिमान का प्रतीक है। हिमालय की प्राकृतिक छटा, बाह और आंतरिक सौंदर्य व्यक्त किया है। प्रभात मतलब सुबह और संध्या के समय इसकी लालिमा हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य को किस प्रकार प्रदर्शित करती है। और भारतीय चिंतन का पक्ष भी बताया है। सुख दुख में हमें जिस प्रकार हिमालय पर्वत सुख और दुख में एक समान रहता है, उसी प्रकार हम भी सुख दुख में समान भाव से रहें, यह बताया है। वेदों की रचनाएं वहीं पर हुई है और ज्ञान का प्रतीक बताया है। अडिग है हिमालय, अमर है हिमालय, मृत्युंजयी है हिमालय, हिमालय में तूफान से लड़ने के सामर्थ्य है, यह अविनाशी है। संपूर्ण कविता में हिमालय से भारतीयों के क्या संबंध है, भारतीयों का क्या रिश्ता है, यह इसमें बताया गया है। तो सबसे पहला है, गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है, इतनी इस ऊंची इसकी चोटी, एक सकल धरती का ताज यही, पर्वत पहाड़ से भरी धरा पर केवल पर्वत राज यही, अंबर में सिर पाताल चरण मन, इसका गंगा का बचपन, तन वरण वरण मुख निरावरण। कवि कह रहे हैं कि गिरिराज मतलब पर्वत राज हिमालय से भारतीयों का कुछ ऐसा ही रिश्ता है, ऐसा ही नाता है। इसकी इतनी ऊंची चोटी है कि यह सकल पूरी धरती का ताज, ताज मतलब जिस प्रकार व्यक्ति के सिर पर मुकुट सुशोभित होता है, उसी प्रकार भारत की धरती पर हिमालय एक की चोटी एक मुकुट की तरह सुशोभित हो रही है। पर्वत पहाड़ से भरी धरा पर केवल पर्वत राज ही, मतलब हमारे भारत में बहुत से पर्वत है, बहुत से पहाड़ है, बहुत से पहाड़ों से भरी हुई धरती है, पर केवल पर्वत राज हिमालय को ही कहा जाता है। अंबर में सिर पाताल चरण मन, इसका गंगा का बचपन, तन वरण वरण मुख निरावरण। कवि कह रहे हैं कि यह पर्वत इतना अधिक ऊंचा है कि इसका सिर मानो आसमान को छू रहा है। ठीक है, ऐसा लगता है, इतना ऊंचा है कि इसका सिर आसमान को छू रहा है। और इसके चरण हैं वह पाताल में हैं। और इसका मन जो है वह गंगा नदी की तरह, जिस प्रकार गंगा नदी बचपन में अल्हड़ रहती है, उसी प्रकार इसका जो मन है वह गंगा के समान बिल्कुल पवित्र निश्चल है। तो इसका मन गंगा के समान बचपन की तरह बिल्कुल निश्चल, पावन, पवित्र है। तन वरण वरण मुख निरावरण, इसका जो शरीर है, तन मतलब शरीर, इसका शरीर है वह विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों से भरा हुआ है। बहुत सी वनस्पतियां, बहुत सी औषधियां लगी हुई हैं, पर उसका मुख जो है वह निरावरण है, वह किसी प्रकार से ढका हुआ नहीं है, वह सिर्फ काय से ढका हुआ है? बर्फ से ढका हुआ है। इसकी छाया में जो भी है वह मस्तक नहीं झुकाता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। कवि कह रहे हैं कि हिमालय की छाया में जो भी आता है वह मस्तक कभी नहीं झुकाता है,
वह किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाता है। और गिरिराज हिमालय से इसी प्रकार भारतीय भी किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाते हैं, क्योंकि हम हिमालय की छाया में, छत्र छाया में रहते हैं। तो गिरिराज पर्वतराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही रिश्ता है। जिस प्रकार हिमालय है उसी प्रकार हम भारतीय भी है। अरुणोदय की पहली लाली इसको ही चूम निखर जाती, फिर संध्या की अंतिम लाली इस पर ही झूम बिखर जाती। इन शिखरों की माया ऐसी, जैसे प्रभात संध्या वैसी, अमरों को फिर चिंता कैसी। इस धरती का हर लाल खुशी से उदय अस्त अपनाता है, गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। कवि कह रहे हैं अरुणोदय मतलब सुबह जब सूर्य उगता है तो उसकी पहली लाली इसको चूम कर, इससे टकरा कर निखर जाती है। और फिर संध्या जब लास्ट, जब अपनी जो सूर्य है वह डूबने लगता है, तो संध्या की जो अंतिम लाली भी है इस पर झूम कर बिखर जाती। मतलब इसमें सूर्य का समय, सुबह का भी समय और अस्त का समय दोनों एक समान दिखाई देता है। इन शिखरों की माया ही ऐसी है। कवि कह रहे हैं कि इन पर्वतराज के जो शिखर है, जो चोटी है, इसकी माया ही ऐसी है कि इसमें सुबह के समय की लालिमा और शाम के समय की लालिमा बिल्कुल एक सी दिखाई देती है। जैसे प्रभात और संध्या वैसी, मतलब जैसे सुबह होता है, प्रभात मतलब सुबह और संध्या मतलब शाम, जिस प्रकार सुबह होता है वैसे ही वहां पर शाम होती है। तो एक समान वातावरण दिखाई देता। अमरों को फिर चिंता कैसी, कवि कह रहे हैं जिस प्रकार प्रातः काल का दृश्य दिखाई देता है वैसे ही सायंकाल दिखा है। तो दूसरे शब्दों में हिमालय पर्वत का प्राकृतिक सौंदर्य प्रातः काल और सायंकाल दोनों समान होता है। उसी प्रकार हमारे भारतीय अमर जवान भारतीय सुख दुख में भी समान भाव से रहते हैं। इस धरती का हर लाल खुशी से उदय अस्त अपनाता है। मतलब भारतवर्ष का हर जवान मृत्यु को समान भाव से अपनाता है, चाहे वह अमर है, क्योंकि वह जिस प्रकार हिमालय पर्वत अमर है उसी प्रकार वह भी अमर है। और वह सुख और दुख, उदय और अस्त को वह एक समान भाव से अपनाता है। तो इस प्रकार हम प्रत्येक भारतीय उत्थान पतन और सुख दुख समान भाव से अपनाते हुए आगे बढ़ते हैं। और पर्वतराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। तीसरा है, हर संध्या की इसकी छाया सागर से लंबी होती, हर सुबह वह फिर गंगा की चादर से लंबी होती। इसकी छाया में रंग गहरा है, देश हरा परदेश हरा, हर मौसम है संदेश भरा। इसका पद तल छूने वाला वेदों की गाथा गाता है, गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। कवि कह रहे हैं कि हिमालय पर्वत की संध्या के समय छाया सागर के समान लंबी होती है, सागर मतलब समुद्र के समान, और वह हर सुबह गंगा की चादर की तरह लंबी होती है। जिस प्रकार गंगा नदी बहुत बड़ी है, उसी प्रकार सुबह की संध्या के समय मतलब शाम के समय उसकी छाया सागर के समान लंबी होती है, और सुबह के समय गंगा की चादर के समान लंबी होती है। अर्थात हिमालय पर्वत इतना विशाल और इतना विस्तृत है कि इसके मैदान अत्यंत विशाल और विस्तृत है, जिनमें से हिमालय से निकलने वाली गंगा नदी बहती है। गंगा के मैदान अत्यंत उपजाऊ है, जो गंगा नदी है उसके मैदान बहुत उपजाऊ है। गंगा की नदी के मैदानों के खेत हरे भरे हैं। और हिमालय की गोद में बसा भारत, इसकी छाया में रंग गहरा है, देश हरा परदेश हरा। कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार गंगा नदी हिमालय की गोद में बसा हमारा भारत देश है, और कौन सा देश है, इस नेपाल परदेश ने बताया ना कि जिस प्रकार हमारा भारत देश बसा है और इससे निकलने वाली नदियों के कारण यह हरा भरा है, उसी प्रकार परदेश भी हरा भरा है। और इस देश का प्रत्येक मौसम संदेश से भरा हुआ है, हर मौसम है संदेश भरा। मतलब इसका हर मौसम, इस देश का प्रत्येक मौसम हमें संदेश देते हुए जाता है। अर्थात प्रत्येक ऋतु भारतीयों को कोई न कोई संदेश देती है। वेदों की रचना भी इसी की गोद में हुई है। आज भी लोग ज्ञान की साधना के लिए हिमालय की ओर जाते हैं। बहुत से तपस्वी लोग ज्ञान की साधना के लिए कहाँ जाते हैं, हिमालय। इस प्रकार पर्वतराज हिमालय से हम भारतीयों का कुछ ऐसा ही नाता है। जैसा यह अटल अडिग अविचल, वैसे ही हैं भारतवासी, हैं अमर हिमालय धरती पर है, तो भारतवासी अविनाशी। कोई क्या हमको ललकारे, हम कभी न हिंसा से हारे, दुख देकर हमको क्या मारे। गंगा का जल जो भी पी ले वह दुख में भी मुस्काता है, गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। कवि कहते हैं, इसमें इन्होंने बताया कि
पर्वतराज किस प्रकार अटल, अडिग और अविचल है। कवि कहते हैं कि हमारा जो हिमालय पर्वत है वह अटल है, अडिग है और निश्चल है। उसी प्रकार भारतवासी भी अपने प्रण और निश्चय पर अडिग रहते हैं। जिस प्रकार हिमालय अटल, अडिग है, अविचल है, निश्चल है, उसी प्रकार हम भारतवासी भी अपने दृढ़ निश्चय पर अडिग रहते हैं। भारतीय एक बार जिस बात को ठान लेता है तो जान देकर भी उसकी प्रतिज्ञा को पूर्ण करता है। जिस प्रकार धरती पर हिमालय अमर है, हिमालय धरती पर अमर है, उसी प्रकार भारतवासी भी, भारत में रहने वाला हर भारतीय अमर है, शाश्वत है। अनेक हिंसक कोई भी क्या हमको ललकारे, अनेक हिंसक आक्रमणकारियों ने हम पर हमले किए, किंतु दुख यातनाएं देकर हमारे तन को लहू लुहान हम कभी न हिंसा से हारे। मतलब हमें लहू लुहान करके भी वे अपने मन को मार न सके। हमें कितनी भी दुख यातनाएं क्यों न दी, कितने भी आक्रमणकारियों ने हम पर आक्रमण किए, पर हमारे मन को वह कभी मार ना सके। कभी कहते हैं इसका मुख्य कारण है कि यह सबके का दुख देकर भी हमको नहीं मार सके। वो इतनी दुख दिए, यातनाएं दी, मृत्यु दंड दिए, पर हमें वह हार हमसे हार गए, पर हमारे मन को हरा नहीं सके। यह इसका सबसे मुख्य कारण क्या है कि हमारे देश की, हमारे भारत देश की गंगा नदी, गंगा का जल जो भी पी ले वह दुख में भी मुस्काता है। कवि कहते हैं इसका मुख्य कारण है मैं अति पावन नदी है, जिसका जल पीकर भारतीय हर दुख दर्द को हंसकर झेल लेता है। कितना भी दुख क्यों न दिया हो, पर हम सब दुख को हंसकर झेल लेते हैं। हिमालय पर्वत से निकलने वाली गंगा नदी का जल जो भी पी लेता है वह दुख में भी हंसता है। इस प्रकार गंगा नदी के कारण हिमालय के साथ हमारा अटूट रिश्ता है और गिरिराज हिमालय से हमारा ऐसा ही नाता है, मतलब भारतवासियों का ऐसा ही नाता है। अब इसके बाद है, टकराते हैं इससे बादल तो खुद पानी हो जाते हैं, तूफान चले आते हैं तो ठोकर खाकर सो जाते हैं। जब जब जनता को विपदा दी तब तक निकले लाखों गांधी, तलवारों से टूटी आंधी, इसकी छाया में तूफान चिरागों से शर्माता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। तो इसमें कवि ने बताया कि भारत, हिमालय और भारतीयों की समान विशेषताएं बताई। पूरे इसमें देखा होगा आपने कि हिमालय और भारतीयों में क्या क्या समानताएं हैं, यह सब कुछ बताया। तो कवि कहते हैं कि हिमालय पर्वत पर्वत अत्यंत ऊंचा है, इसकी चोटियां मानसून बादल से टकराती हैं और स्वयं ही वर्षा के कारण में बरस पड़ती हैं। क्योंकि हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है तो इससे बादल टकराते हैं और फिर क्या होता है, मानसून, हमारे भारत देश में वर्षा होती है। अर्थात हिमालय भारत को, बादलों को रोककर भारत में वर्षा करवाता है। तो हिमालय पर्वत ही हमारे देश में पानी, बरसात, यह सब कुछ करवाता है। उसमें इतनी शक्ति नहीं, और उनने बताया कि अर्थात हिमालय बादलों को रोककर भारत में वर्षा तो करवाता है और उनमें इतनी शक्ति नहीं रहती कि दीपक को, मतलब कवि कहते हैं कि और तूफान भी चले आते हैं तो ठोकर खाकर सो जाते हैं। कवि कहते हैं कि हिमालय में से जब तूफान आता है, मतलब जब कभी उधर से हवाएं आती हैं, तूफान आता है, तो हिमालय पर्वत उसको वहीं पर रोक देता है, वहीं ठोकर खाकर, वहीं टकरा कर वह तूफान शांत हो जाता है। जब जब जनता को विपदा दी तब तब निकले लाखों गांधी। कवि कह रहे हैं कि हमारे हिमालय ने सदैव आक्रमणकारियों से हमारी रक्षा की है, चाहे तूफान हो, चाहे वर्षा हो, चाहे ठंड हो, कुछ भी हो, यह हमें आक्रमणकारियों से रक्षा करवाता है। तो कवि ने कहा जब जब भी भारत की जनता को विपत्ति में डाला है, जब जब जनता को विपदा आई है, तब तक हमारी जनता को विपत्तियों को दूर करने के लिए लाखों सत्याग्रही घर द्वार छोड़कर निकल पड़े। आपने देखा होगा स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध में कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। तो इस प्रकार हमारे देश में जनता अटल है, अडिग है, अमर है और इसकी छाया में तूफान चिरागों से शर्माता है। कवि कह रहे हैं कि हिमालय पर्वत से तूफान आता है तो टकराता है और वह दीपक को भी नहीं बुझा पाता, ऐसा तूफान, क्योंकि वह तूफान हिमालय से टकराता है और टकराकर वहीं पर रुक जाता है। जिस प्रकार बादल टकराते हैं तो वह पानी पानी हो जाते हैं और तूफान टकराता है तो वह ठोकर खाकर वहीं पर सो जाता है। और हमें इसकी छाया में तूफान आते हैं, जरूर आते हैं, पर वह चिरागों को नहीं बुझा पाते, दीपक को नहीं बुझा पाते। तो कवि ने कहा जब जब जनता पर विपदाएं आई हैं और कितने भी आक्रमणकारियों ने हम पर आक्रमण किए हैं, पर हमारे देश के लाखों सत्याग्रही
इस देश के लिए टूट पड़े हैं, घर के द्वार छोड़कर निकल पड़े हैं। तो इस प्रकार यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से बहुत से क्वेश्चन आंसर भी आते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि भारत और हिमालय क्या क्या नाता है, क्या रिश्ता है। थैंक यू।